सारे स्टूडेंट आ जाते हैं तो क्लास शुरू करते हैं वेक्टर्स की। चलिए, आई होप कि विजिबिलिटी प्रॉपर होगी और क्लैरिटी भी प्रॉपर होगी। चलिए, आई होप कि विजिबिलिटी प्रॉपर होगी और क्लैरिटी भी प्रॉपर होगी। अभी तक आपने जो वीडियो देखा उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 10.2 तक के क्वेश्चंस काफी सारे हमने डिस्कस किए थे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें एक्सरसाइज नंबर 10.3 को टारगेट कर रहे हैं। चल, एक्सरसाइज नंबर 10.3 को हम टारगेट करने जा रहे हैं। यहां पर एक्सरसाइज नंबर 10.3 की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। जब हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 की बात करेंगे तो 10.3 नंबर की एक्सरसाइज में आपको जो सामने आएगी बात वो डॉट प्रोडक्ट की आएगी। 10.2 का पूरा हम वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब 10.3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10.3 को अगर आप ध्यान समझेंगे तो यहां पर दो वेक्टर्स हैं, ध्यान समझिएगा। एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। अब यहां पर जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर, यहां पर जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया बी वेक्टर। और अगर अगर इस क्वेश्चन में मैं इसका इफेक्ट इस पर चेक करने जाता हूं, ठीक है, ए का इफेक्ट किस पर चेक करने जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या बना ये, जिसका इफेक्ट भी उसी प्लेन पर आएगा। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कि ये, तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जब लगाते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्रॉपर दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो यहां पर क्या होता है कि एक का इफेक्ट हम उसी दूसरे वेक्टर पर चेक कर रहे हैं, और उनका जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट भी एक्स वाई प्लेन में ही आया। जैसे जैसे फोर्स लगा बॉडी के ऊपर और एक कार के अंदर रस्सी बांध दी खिलौने वाली, फोर्स लग रहा है, कार डिस्प्लेस हो रही है और वर्क डन भी उसी लाइन में हुआ, गाड़ी आगे बढ़ गई। तो जिस एक्स वाई प्लेन में फोर्स लगा, जिस एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी एक्स वाई प्लेन में उसका इफेक्ट वर्क डन भी हुआ। तो सारे इफेक्ट सब कुछ वहीं पर है, तो ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। एक और नाम क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। यहां पर मैं ए को मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ही बोल सकता हूं और बी को मॉड्यूलस ऑफ, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक्सरसाइज नंबर 10.1 और 10.2 में कि किस तरीके से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालते हैं। यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, यहां से अगर आपको एंगल निकालना है, मान लो कॉस थीटा, और यहां पर आ गया ए जिसको मैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकता हूं, और बी जिसको मैं मॉड्यूलस ऑफ, यह आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको इसका मिल गया, ये सारी वैल्यूज आ गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ क्लियर है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है इसका फायदेमंद रहेगा वो काम। आपके पास जो क्वेश्चन है मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट इसमें तो ले नहीं पाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब यहां पर मैं इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड और आपको गिवन है ए वेक्टर
कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज नंबर 10.3 का। तो 10.3 एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड क्या है और बी वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू √6 होती है। आपने फॉर्मूला लगाया कि किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। सही बोल रहा हूं? तो यहां पर आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वैल्यू कितनी हो गई? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर और इज इक्वल्स टू कॉस। सही बोल रहा हूं? क्या मैं √6 को √3 इंटू √2 लिख सकता हूं और अपॉन में √3 लिख सकता हूं। यहां पर 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो √3 से √3 क्या हो गया? अच्छा, √2 से √2 क्या हो गया? आप ध्यान समझिए, आपके पास क्या बचा? कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय, समझ में आया? √6 को ब्रेक करा और 2 को लिखा √2 इंटू, समझ में आ रही बात? इसके बाद में 1 बाय √2 किसकी वैल्यू होती है? तो cos थीटा इक्वल टू cos 45, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? क्या मेरी बात समझ में आ रही? बड़ा आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इतना सा क्वेश्चन था बस। ठीक है, डन, क्लियर। अब मैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर जाता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। पहला वेक्टर मैंने नाम दिया ए वेक्टर। क्या बना? एक्स एक्सिस पर 1i, आई मतलब एक्स एक्सिस -2j मतलब वाई एक्सिस पर -2 यूनिट नेगेटिव साइन, जेड एक्सिस पर प्लस का 3 यूनिट। और बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर इज 3i -2j प्लस, ठीक है। ये कैप कभी मैं लगाना छोड़ भी दूं तो भी आपको कैप लगाना आपके एग्जाम में। अब ध्यान समझिए, एंगल निकालना है। एंगल निकालना मतलब cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझिएगा, इसमें अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लगाऊं तो यह आ जाएगा आई, एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान यहीं पर रखना। i -2j प्लस 3k इंटू 3i -2j प्लस k। एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ये जे कैप है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सही है। अब अगर आप में बात समझना, मैं बोलता हूं आई डॉट आई कैप, आई कैप डॉट, तो ये बनेगा आई मतलब मॉड्यूलस आ जाएगा इसके अंदर और कॉस और एंगल कितना? एंगल आएगा 0 डिग्री। मतलब एक इसी एक्सिस पर वेक्टर है, दूसरा भी इसी एक्सिस पर वेक्टर, तो एंगल कितना है? 0। मॉड्यूलस ऑफ आई, ये तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कॉस 0, तो मतलब आई डॉट आई कितना हुआ? अच्छा, अगर मैं जे डॉट जे करूं तो, के डॉट के कर दूं तो भी, तो समझ में आ रही बात? आई डॉट आई, जे डॉट के जे और के डॉट के, इन सब की वैल्यू क्या होगी? पहली बात समझ में आ गई। अगर मैं आई डॉट जे कर दूं तो मॉड्यूलस ऑफ आई, मॉड्यूलस ऑफ जे, और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 cos 90 की वैल्यू। आई डॉट जे कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 0, तो क्या आ गया? मतलब कि अगर मैं बोलूं जे डॉट के या अगर मैं बोलूं के डॉट आई, तो ये भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब मैं एक स्टैंडर्ड में बोलूं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, और ये सब क्या है? कैप। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या होगी?
अगर ये दो बात याद रह गई तो क्वेश्चन बहुत कुछ तो यहीं सॉल्व हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और फिर इसके बाद हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं पूरा अपनी तरफ से, या कोशिश करता हूं कि इतने में काम हो जाए। यहां पर मल्टीप्लाई करा तो आई डॉट आई का होगा, आई जे नहीं होगा, आई के नहीं होगा, क्योंकि तो जीरो ही होना है। आई डॉट आई जे डॉट जे -2 इंटू -2 3 इंटू 1 कितना होगा, और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, यहां पर निकालू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। प्रीवियस वीडियो आपने देखा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, किसकी वैल्यू, सही है। वैसे ही अगर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर निकालूं तो यहां पर 3 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 कितना आएगा, 9 + 1 10 + 4, सही है। अगर मैं इसको क्वेश्चन में पुट करूं, ये रहा, तो cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लगाया कितना आया 10, ये रहा डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ क्या आ गया √14 इंटू √14, 2 5 और 2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/। क्या ये क्लियर है, इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन, पक्का समझ में आया। तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो आपको समझ में आया कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, समझ में आ रही बात। तो ये सब जीरो, मतलब ये अपने वाले को सपोर्ट करेंगे और 1 बन जाएंगे, और अगर दूसरे से लड़वा दिए तो खत्म कर देंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हो गई। इसी बात पे पानी पी लें। पिक्चर समझ में आ रही है 100%, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, अब सुनना मेरी बात को, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। आपको बोला है प्रोजेक्शन ऑफ, तो जो पहला वाला है वो ए वेक्टर है, किसके ऊपर, ऑन, तो यह आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3, तो यह आ गया। अब ये प्रोजेक्शन है क्या, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, प्रोजेक्शन मतलब कैसे बनती है देखना जरा। ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक। ये वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है उसका नाम है। अब ए की परछाई किस पे ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर उसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट मैं यहां पर रिजॉल्व करूं, तो ये कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या आएगा, ए कॉस, और दूसरा वाला वेक्टर तो बना ही हुआ है क्या, बी वेक्टर, तो ये रिजॉल्व करते हैं, तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर इसको लिखने गए कि किसी ने कैसे लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, यही है ना, ए बी कॉस थीटा, यही लिखा है ना। तो ये ऐसा होता है, मतलब परछाई, इसका इफेक्ट इस पे, और अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलते तो इसका इफेक्ट, समझ में आ रही बात, 100% प्रोजेक्शन समझ में, परछाई होती है, ठीक है। तो यहां पर हो गया अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू आई माइनस और बी की वैल्यू आई प्लस, और यहां पर आ गया कॉस थीटा। तो थीटा एंगल कितना आ रहा है इसके अंदर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही करो ना, डायरेक्ट आएगा थीटा। इसको मैं अगर इस फॉर्म में नहीं लिख के डायरेक्ट लिखूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, मतलब √1 + 1। ये तो मैंने फॉर्मूला इलेबोरेट कर दिया, इस फॉर्मूले को इलेबोरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहां पर सीधा देखा ए वेक्टर और आई डॉट आई कितना होगा
जे डॉट जे कितना होगा अपॉन, अब 0/√2, तो बोलो आंसर कितना आया। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ रहा है 0, आंसर क्या है। मतलब अगर ए को बी पे प्रोजेक्ट करोगे तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, मतलब कैंसल आउट हो गया, न्यूट्रल कर दिया उसने। क्या मेरी बात क्लियर है। 100%। यहां पर जो स्टूडेंट्स अवेलेबल है 3 दिख रहे हैं, मतलब और किसने ज्वाइन करा है रूम में, प्रथमेश। प्रश्वेश तुम घर से अटेंड कर रहे हो, मैंने तुमको यहां के लिए बोला था वैसे तो। यस सर, ठीक, यस बोल दिया था। ये भी एक फायदा है इस चीज का। आप घर बैठ करके भी इस कोर्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर विजिबिलिटी, ऑडिबिलिटी चेक कर लें। ऑडिबिलिटी प्रॉपर है प्रथमेश, सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल परफेक्ट ऑडिबिलिटी। चलिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द वेक्टर। फिर से समझना, ए वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले ए वेक्टर डॉट, तो यह आएगा आई प्लस 3j प्लस, और यहां आएगा 7i माइनस जे प्लस आई डॉट आई कितना होगा, जे डॉट जे कितना आ रहा है, आ रहा है, सही है पक्का। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना, सही है कैलकुलेशन। अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, इसका मॉड्यूलस लेंगे तो √49, 1 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा, ये होगा 50, 6 5 11 114, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ, 114 बिल्कुल सही है। तो यहां पर आ गया 60/√11। अब 114 का रूट निकालेंगे तो भी वैल्यू आ सकती है, देख लेना फिर वो। तो ये फाइनली आपका आंसर यही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज सिखाया था कि आपको क्या निकालना है उसके अंदर मॉड्यूलस, तो आप बता पाएंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। ठीक है, शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अब परपेंडिकुलर, तो मैं एक निकाल के बता देता हूं, 2/7 आई कैप, क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। बी वेक्टर और यहां पर जब हम सी वेक्टर निकालते हैं, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसने बोला परपेंडिकुलर है, प्रूफ करो। परपेंडिकुलर है मतलब दो प्रोडक्ट का अगर वेक्टर करोगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर है तो कितना आएगा आंसर, 90 डिग्री, बिल्कुल सही, cos 90 0। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर अगर आंसर 0 आता है तो परपेंडिकुलर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो क्या परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। चलिए बहुत अच्छा, तो यहां पर मुझे क्या चेक करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये 0 है नहीं, है या नहीं है। तो 0 है तो मतलब परपेंडिकुलर, अगर 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर होगा। अब अपन चेक करते हैं। मैंने करा ए वेक्टर डॉट 2/7, 3/7, 6/7, 3/7, 6/7, 2/7। ठीक है, कहीं चाय चल रही है ना,
और फिर लाने भी नहीं ला रहे अपने, क्या करें। आई डॉट आई क्या होता है, 2/7 इंटू जे डॉट जे क्या होता है 3/7 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, और अगला 6/7 इंटू 3 2 6, 3 6 18, 6 2 12, सही है। टोटल करो 18 माइनस 18 अपॉन एलसीएम कितना आएगा 49, सही आ रहे। 18 माइनस 18 क्या हुआ अपॉन 49। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है एक दूसरे के, ऐसे ही आप करो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्योंकि शो करना है मतलब वो होंगे ही सही। और आंसर क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाद सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी करना, आंसर क्या आएगा। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई का ही होगा, जे डॉट जे का ही होगा और के डॉट के का ही होगा, जिसका आंसर मिलेगा लिखने के लिए। पक्का। क्यों ऐसा होगा, सीधी सी बात है, ये कारण ये है ऐसा होने का कि अगर परपेंडिकुलर है या आई डॉट आई कर रहे हो तो एंगल 0 डिग्री, और आई डॉट जे कर रहे हो तो एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री में आंसर 0 हो जाता है। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही एग्जिस्ट करे। इज इट क्लियर 100%। चलिए बहुत अच्छा। फाइंड इफ ए वेक्टर डॉट, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ, आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस सही है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर लगते से ही वेक्टर खत्म हो जाता है, ये सबको पता है। यहां पर आपको गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ, सही, क्या हम इसको ए बोल दें और क्या हम इसको बी बोल दें, तो ए इज इक्वल्स टू 8b, 8 का स्क्वायर, सही, एग्री करते हो। 63, यहां तक भी सही है। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है और 63 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 7 जा, तो ये आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आई बी की वो आई प्लस माइनस ये वाली वैल्यू, सही। और आपको पता है अब बी लिखूं या इसको मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर लिख दूं, बात अलग अलग है क्या, सेम है। अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर को ए लिख दूं तो 8 टाइम्स बी भी लिख सकता हूं, लिखा है मैंने। अगर ऐसा करूं तो प्लस माइनस 16√2/3√7। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना जरा, 6th। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यही वैल्यू आएगी क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस। तो बुक के अंदर या जो आंसर दिए हुए हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइन का ही यूज किया है, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या ये बात भी क्लियर है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। प्रोडक्ट निकालना आता है, वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा ए स्क्वायर, आई डॉट आई वन होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में फोकस किया, मैं कर देता हूं फिर ये क्वेश्चन। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, 3 2 6, a इंटू ए, वेक्टर गायब, क्योंकि डायरेक्शन खत्म ही हो गई ना, जैसे स्क्वायर करा वेक्टर खत्म हो गया, डायरेक्शन खत्म होगी। -2 का हो या +2 का हो, स्क्वायर करेंगे तो आंसर डायरेक्शन खत्म। और ये हो गया यहां पर +7, 3 या 21, -10, -35, यही होगा। तो 6a स्क्वायर
ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, बिल्कुल यही इसका आंसर आ रहा है। 11 आ रहा है 11। तो ये इसका क्या है, दिस इज द आंसर। यहां तक भी क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर A and B having same magnitude and such that angle between them is 60। अच्छा, थीटा कितना दिया हुआ है और A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है? स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कितना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। A वेक्टर डॉट B वेक्टर 1/2 और यहां पर जो मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दिख रहा है? सही बोल रहा हूं? अगर मैं बोलता हूं A वेक्टर डॉट B वेक्टर को A B, ये वैल्यू किसके इक्वल? इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया। मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर क्या इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसा और इसकी जगह पर भी, और थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू, सही जा रहा हूं क्या? A इंटू ए स्क्वायर होगा, मॉड गायब। cos 60 की वैल्यू बोलो, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? तो ए की वैल्यू भी कितनी हो गई? आएगा। तो यहां पर आंसर चेक करें, ए की वैल्यू 1, क्योंकि ए क्या है? तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या? वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ इक्वल है, तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू भी कितनी हो गई? तो ये और ये इसके क्या हो गए? आंसर। खेल खत्म। कॉन्सेप्ट जिसको पता है उससे क्वेश्चन बनेंगे और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो उलझ जाएगा। तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। क्या प्रथमेश समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। सेम क्वेश्चन वापस से है, एक्स वाला 10th वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर, ऑडिबल, यस सर, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.3। आपको बोला गया है ए वेक्टर 2i 2j 3k, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो क्या मैं इसको डी वेक्टर बोल दूं? बोल सकता हूं, माना कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है? ये यहां पर दिया हुआ है 3i प्लस जे, कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो इसका मतलब कि डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। क्यों? एज इट्स सही। आपको बोला गया कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये किसके इक्वल है? ए वेक्टर कितना है? प्लस बी वेक्टर कितना है? तो यहां पर आ गया 2 माइनस लेमडा ऑफ और 2 प्लस 2 लेमडा ऑफ और 3 प्लस लेमडा ऑफ, होगा?
आई कॉमन निकाल लिया, जे कॉमन निकाल लिया और के भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू को बार बार मैं ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लिखने की जगह डी वेक्टर लिख रहा हूं। आसान, अपने लिए लिखने का तरीका आसान। ठीक है, थोड़ा सा आलस भी अच्छा है, क्रिएटिव माइंड बनता है उससे कभी कभी, थोड़ा सा लेकिन आलस है, ज्यादा आलस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां पर ये आ गया 2 माइनस लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा 3 प्लस लेमडा और यहां पर आ गया 3i प्लस जे एंड दैट इज इक्वल्स टू, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लेमडा इंटू 3, फिर जे का 2 प्लस 2 लेमडा, इधर की तरफ जे की वैल्यू कितनी है, और 3 प्लस लेमडा, इधर की तरफ के है ही नहीं, सही बोल रहा हूं, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के होता है। ये हो गया 6 माइनस, ये हो गया 2 प्लस और ये हो गया 0, माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा और 6 प्लस 2, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 8। ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने पहले क्या करा, जो परपेंडिकुलर का बड़ा सा बोला था ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, उसको डी वेक्टर नाम दे दिया। फिर आपने उसके लिए वैल्यू पुट करी, उसको भी आई जे और के फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन बनानी। उस वेक्टर इक्वेशन को उसके बाद आपने डी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा, डॉट प्रोडक्ट, और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उसका इफेक्ट कितना आ जाएगा, 0। तो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। जब आपने इनको मल्टीप्लाई करा तो आई डॉट आई 1, इसलिए मल्टीप्लाई आई का हुआ, जे का हुआ और के। अब जब हमने को सॉल्व करा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, जो भी आई वो लेमडा की वैल्यू है, एंड दैट विल बी योर फाइनल। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर? इस तरीके से आप बड़ी आसानी से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और ये आपका आसानी से सवाल सॉल्व भी होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों को डाउट भी आता है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू, और आपको फाइंड क्या करना है। देखो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आने वाला है। कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट आने वाला है, देखना अभी आता है, ये आया, बस पहुंच गया। यहां पर क्या मैं इसको स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो क्या ये बन गया ए स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का है स्क्वायर करते से, प्लस प्लस फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, प्लस 2 ए बी प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू, क्या मैं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इधर की तरफ क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट और सी वेक्टर डॉट इक्वल टू होगा। यहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये यूनिट वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 13th, ये रहा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, ये यूनिट वेक्टर, मतलब अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये मैं इसी जगह पर पुट कर देता हूं ना। देखना 1 1 1 कितना आया 3, उधर की तरफ ले जाऊंगा तो क्या आएगा -3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये -3, उधर की तरफ क्या -3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू -3/2।
2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका -3/2 आंसर आ गया। क्या ये सभी को क्लियर है? यहां पर क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। 13th क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं 14th वाला ही कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को 14th भी डाउट रहता है। 15 तो फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का। 14th अभी इसमें है नहीं। 15th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन के लिए इफ आइदर वेक्टर ए या बी जीरो है बट कन्वर्ट्स इन नॉट ट्रू, जस्टिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप सिंपल ए वेक्टर और बी वेक्टर एज्यूम करें और आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट हो तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कर दूंगा। यहां पर ए बी सी ट्राइंगल है। सभी को क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? नाम क्या है? ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? बिल्कुल सही। बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट सही है। अब फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल बोल दिया उसने। आपको क्या करना है? एंगल आप देखते हो कि ये किससे बन रहा है, तो बी। और ये किससे बन रहा है? तो ये बन रहा है आर्म बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। सही। अब यहां पर बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बी से किस तरफ जा रहा हूं मैं? ए की तरफ जा रहा हूं। 1 माइनस -1 x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हो गया 2i प्लस 2j। ये वेक्टर कौन सा आ गया? सही है। आगे बढ़ता हूं। मैंने यहां पर बोला बी सी वेक्टर, तो बी से मैं किस तरफ जा रहा हूं? ये बी से मैं चला और किस तरफ गया? ये बी से मैं चला और किस तरफ गया? सही है। तो यहां पर भी आ गया 0 माइनस -1 तो +1, 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0। सही है। तो अगर मैं बोलता हूं बी सी वेक्टर, तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2। सही है। तो यहां पर आपको बी ए वेक्टर मिल गया और बी सी वेक्टर मिल गया। सी से बी की तरफ तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, इस तरीके से होगा। यहां पर भी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, इस तरीके से होगा। समझ में आ रही बात? आपको जब बोला गया एंगल निकालो cos थीटा, तो ये आएगा बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। क्या कोई फर्क पड़ेगा बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर लिखूं या बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर लिखूं? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, जैसा मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं स्टार्टिंग से लेक्चर में। तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अफेक्टेड रहता है। इसका जो हमने करा अपॉन और मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ बी सी वेक्टर 1 1 4 कितना आएगा? ये आपने क्या निकाल लिया? मॉड्यूलस ऑफ, और दूसरी तरफ क्या है? मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर।
निकालना तो आता ही है। 4 + 4 16 + 9 20, तो मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर कितना आ गया? 5, क्योंकि मॉड्यूलस है तो प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की तो आने से रही। समझ में आ रही बात? 100%। यहां पर इस वैल्यू को पुट करें तो बीसी वेक्टर क्या है? ये ना, i + j + और बी ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बीसी वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k अपॉन, ये आ गया 10/5 रूट, क्या आ रहा है ये? cos थीटा 2 बाय, आ रहा है? आपको क्या निकालना है? cos थीटा निकालना है, थीटा निकालना है? थीटा निकालना है। cos इनवर्स, फिर से समझना, इस क्वेश्चन को वापस समझाता हूं। इसके अंदर आंसर इनका आ रहा है 10/√102। अपना भी आ रहा है क्या ऐसा कुछ? बीसी वेक्टर i + j पे चेक करना, बीसी वेक्टर i + j + 2 के, अरे यहां चेक करना, और बी ए वेक्टर 2i + 2j + 3 के, दोनों सही है। मॉड्यूलस ऑफ बीसी वेक्टर 4 5 6 √6, मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर 4 4 8 + 9 17, अपन ने अलग ले लिया है ना? 4 4 8 और 9 17, बिल्कुल सही, अपन ने यहां गलती करी। यहां पर जो आएगा ये √4, 2 + h² 4 + 4 8, 4 4 8 और 3 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? 17। तो यहां पर ये वैल्यू क्या आएगी? यहां पर ये वैल्यू आएगी यहां पर ये वैल्यू आएगी √, अब ठीक है। तो यहां पर अगर ये √17 आता है तो यहां पर ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट करा, 2i + 2j + 3k, सही है। और इधर की तरफ आ गया बीसी वेक्टर i + j + अपॉन √6 × रूट, ये हो गया 2 + 2 + 6 अपॉन √10, तो यह आ गया 10/√10। ये किसकी वैल्यू आ गई? और यहां थीटा निकाला तो कितना आ रहा है? सही है। थीटा = cos इनवर्स 10/√10, ये इसकी थीटा की वैल्यू आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। छोटी सी गलती जैसे मैंने करी कैलकुलेशन की तो भारी पड़ गई, ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट पॉइंट दिस, ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। अगर मैं बोलता हूं ए, तो इसको क्या मैं OA वेक्टर बोल सकता हूं? अगर बी है तो क्या मैं इसको OB वेक्टर बोल सकता हूं? O मतलब ओरिजिन, और सी को क्या बोल सकता हूं? एक्स एक्सिस को किससे कनेक्ट करेंगे? वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं लिखता हूं OA वेक्टर तो 1 × I, 2 × J और 7 × K। अगर मैं लिखता हूं OB वेक्टर 2 × 6 × और 3 × और OC वेक्टर 3 × सही है। आपने बोला कि ये वेक्टर सारे कैसे हैं? ऑल, द क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 ना। ऑल दिस वेक्टर आर कोलिनियर, तो इसके अंदर आपको रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा। कैसा? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का समेशन
तीसरे के इक्वल, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए हो जाए, या ए सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो जाए, या सी ए, जो भी, बी सी प्लस सी ए बी के इक्वल हो जाए, सी ए प्लस ए बी, और ये लिख रहा हूं मतलब ये क्या है, मॉड्यूलस, ये सब वैल्यू किसमें है, मॉड में, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, मैंने बताया था ए लिखो या मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर लिखो, बात तो समझ में आ रही है। आगे देखो, अगर मैं ए बी वेक्टर लिखता हूं तो इसका मतलब बाद में बी आ रहा है और पहले ए आ रहा है, तो ओ बी वेक्टर माइनस लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए मतलब 2i माइनस, एक में पूरा सॉल्व कर रहा हूं फिर दो डायरेक्ट करूंगा, सही, 2i माइनस आई कितना होगा, 6j माइनस 2j कितना होगा, 3k माइनस 7k कितना होगा, आ गया ए बी वेक्टर। आपको वेक्टर चाहिए उसका मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए, तो ध्यान देना ए बी जो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या होगा, √30, सही। तो यहां पर ए बी की वैल्यू चेक करें जरा, अपन आ रही है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 16 ना, √33, बिल्कुल सही। और बी सी, अब क्या निकालते हैं अगला, अगर बी सी तो बाद में क्या है, टर्मिनल ये है सी और इनिशियल ये है ओ बी, तो यहां पर टर्मिनल सी था, इनिशियल बी था, ओ सी बाद वाला माइनस ओ सी माइनस ओ बी, 3i माइनस आई कितना होगा, पर ये वाला ना ओ बी, 3i माइनस 2i कितना होगा, कहीं गलती करो तो बता दिया करो, 10j माइनस 6j कितना होगा, और माइनस के माइनस 3k कितना होगा, समझ में आई बात। इसका मॉड्यूलस लेना है, मतलब बीसी निकालना है, क्या लिखेंगे, 1 16 16, बीसी कितना आ रहा है, ये भी आ गया, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, √ सही, ये भी क्लियर, बीसी आ गया, ए बी आ गया, अब क्या निकालना है, लास्ट वाला एसी, एसी वेक्टर मतलब, सही, सी में से ए को माइनस करना है, 3i माइनस आई कितना होगा, 10j माइनस 2j, माइनस के माइनस 7k, और यहां पर ए सी निकालते हैं, √ 128 प्लस 4 कितना होगा, 132, 132 √ में फैक्टर निकालोगे कितना आ रहा है, देखना जरा, 132 के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, ये आएगा 2 √ आ रहा है, तो आपने यहां पर एक और निकाल लिया, और वो क्या है, एसी, और एसी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 2 √33, ठीक है। ध्यान से देखो, गौर से देखिए, पूरा फोकस यहीं पर, तो एसी ए बी प्लस बीसी के इक्वल, तो हम क्या लिख दे, एसी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस, और ये कंडीशन है देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इन तीनों में कोई एक आ जाए तो भी चलेगा, एज हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी और सी क्या होगा इसके अंदर, तो फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, इसके अंदर फ्लाइट मोड पे ही चला गया था वो, चलिए इसके अंदर
बहुत मेरी बात को ध्यान समझना। क्या होता है कि आपको पहले निकालना होगा ए बी, बी सी और सी ए, मतलब मॉड्यूलस। तभी बोल रहा हूं ए बी, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी बोल सकता हूं, लेकिन बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी। तो ए बी, बी सी सी है, और घर का नाम चिंटू चिंकी, वैसी बात होगी। फिर आपको देखना है क्या किसी दो साइड्स का समेशन तीसरी साइड की इक्वल है क्या। क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, और ध्यान समझना कि अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल, ये तो स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है। मान लो कि ये ए, ये बी, मान लो समझने के लिए, और ये चला गया सी। क्या अब ए बी और बी सी का समेशन ए सी के इक्वल होगा? नहीं। ए सी कहां है? ये है, नहीं होगा। तो यहां पर आप फेल हो जाओगे, ये सिस्टम आपका फेल हो जाए। तो आई थिंक कि मेरी ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आप वापस से वही ए बी, बी सी और ए सी निकाल लो, उनका मैग्नीट्यूड निकालना। आपको दिखेगा कि एक का एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एप्लीकेबल है, और वहां एप्लीकेबल है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि वहां पर एप्लीकेबल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर भी सभी को क्लियर होगा किस तरीके से हमको आज का लेक्चर अटेम्प्ट करना था। ठीक है, प्रथमेश अवेलेबिलिटी है, मेरा सिस्टम बल्कि अवेलेबिलिटी में अभी नहीं है। चलिए ओके, तो प्रथमेश अच्छा हुआ तुमने घर से ज्वाइन कर लिया, कभी भी ऐसा रहे तो पहले बात कर लिया करो। थैंक यू सो मच। आज एक्सरसाइज नंबर 10.3 भी आप सभी को क्लियर होगी, 10.1, 10.2 और 10.3 यहां पर बन चुकी है, और इनके वीडियोस भी लाइव क्लासेस में आ चुके हैं। हर कुछ समय में 2-4 घंटे के अंदर जो लाइव क्लास होगी उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।